दवाई देना, यानी दवा को शुरू कराना है। टेस्ट होता रहेगा और इस दृष्टि से लगभग 20,000 पैकेट यहाँ पर भी प्रयागराज में भी दवाई का अभी तक वितरण किया जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि अभी मैंने भी एक पेशेंट से बात किया टेलीफोन से, अपना ऊपर जब मैं कमांड सेंटर को देख रहा था तो एक पेशेंट से मैंने भी बात किया, वो इंजीनियर है। उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या यहाँ से बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार यहाँ से फोन जाता है। आप कल्पना करिए कि एक एक पेशेंट से 3 से 4 बार 5 बार अगर हालचाल ली जा रही है तो निश्चित रूप से उसके मन में भी एक अच्छा भाव आ रहा है, उत्साह भी आ रहा है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। तो मैं ये आज के यहाँ के कमांड सेंटर और भी वैक्सीनेशन सेंटर भी देखने के लिए मैं गया था और उस वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था को देख करके आदर्श व्यवस्था थी। वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया, किसी को वेटिंग में बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ रही, पहुँच रहे हैं, तत्काल उनको वैक्सीन लग रही है। ऑब्जर्वेशन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वहाँ बैठने, वहाँ पानी की व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्था है। तो वैक्सीनेशन सेंटर भी मैं देख करके आया हूँ। तो वैक्सीनेशन सेंटर की दृष्टि से, आइसोलेशन की दृष्टि से, बेड की दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से, दवाई की दृष्टि से, निगरानी समितियों की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से प्रयागराज बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। जो हमारे 330 यहाँ पर वेंटिलेटर हैं पूरी तरीके से एक्टिव हैं। 2019 जो बेड की व्यवस्था है वो भी व्यवस्था, अभी तो बेड की कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है लोगों के अंदर। और आज की तारीख में बड़ी बात है कि किसी समय यहाँ पर प्रतिदिन जब हम लोग टेस्टिंग करते थे तो 1000 से ऊपर केस आते थे, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश का भी और हमारे प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट करके कल का जो हमारा पॉजिटिव केस आए थे, एक्टिव केस आए थे, वो 7,300 केस आए थे पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रयागराज में 108 केस। घटते घटते इतना तेजी के साथ आज इतना बड़ा जिला, प्रयागराज बहुत बड़ा जिला है और उसके अंदर टेस्ट कितना कर रहे हैं, लगभग 13,500 14,000 टेस्ट प्रतिदिन प्रयागराज में हो रहे हैं और उसमें से 108 लोगों का, यानी 0.95% पॉजिटिविटी पे हम लोग आ गए हैं। अब आप कल्पना करिए कि कितनी तेजी के साथ घटोतरी हो रही है। तो एक्टिव केसों में घटोतरी हो रही है, पॉजिटिव केसों में घटोतरी हो रही है, डेथ रेट में भी घटोतरी हो रही है, हर तरीके की व्यवस्थाएं बन रही हैं। और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कर्फ्यू के दौरान जो जरूरतमंद लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री में राशन मिलना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा किया है कि अंत्योदय कार्ड धारक और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जो हमारे प्रयागराज में लगभग 10.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड हैं, उनको सबको फ्री में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल फ्री में निःशुल्क देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो 1 जून से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो फ्री में राशन मिलना है वो प्रारंभ हो चुका है, वो लोगों को मिल रहा है। और 3 महीने तक इस राशन के साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू 1 महीने का हुआ है, 28 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था और उस कोरोना कर्फ्यू के दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदार, ठेला कुंचा, नाई, धोबी, मोची, ऐसे लोग जो इससे बहुत प्रभावित हैं, उनके भरण पोषण के लिए भी 1,000 रुपये उनको भी भत्ता देने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, जो अगले महीने इसी महीने जून में दिया जाएगा। इस तरीके से इन दोनों व्यवस्थाओं के साथ जीविका भी चले, जीवन भी बचे, इन दृष्टियों से। और वैक्सीनेशन के लिए अच्छा अभी बता रहे थे लगभग 4.5 लाख वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर हो चुका है। 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन भी और 18 प्लस के लोगों का, दोनों लोगों का वैक्सीनेशन फ्री है। और फ्री वैक्सीन पहले देखा होगा 8वीं किस्त किसानों की माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा दी गई और उत्तर प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पैसे गए और इस तरीके से 2,61,00,000 किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। हर तरीके से सरकार जनता के साथ खड़ी है और ऐसे इस महामारी में जो 20 सदी की सबसे बड़ी महामारी है
उससे उसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। मैं समझता हूं कि आप सबसे बड़ी भूमिका में हैं और आपके माध्यम से मैं प्रयागराज के आदरणीय जनता जनार्दन को भी कहना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद हमको आपको सावधानी बरतनी है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है और सामूहिक रूप से मिलकर के हम सब लोग ये जो दूसरी लहर आई है इस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। जहाँ तक तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाए, ICU वार्ड बनाया जाए, 50-50 बेड के अस्पताल क्रिएट किए जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या आगे भविष्य में बच्चों को भी ना आए। अगर कहीं से तीसरी लहर की कोई बातचीत होती है तो उसकी भी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज मैं भी प्रयागराज इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखने के दृष्टि से और आपसे मिलने के लिए आया। हम लोगों ने अभी वैक्सीनेशन सेंटर को देखा है, अभी हम लोगों ने यहाँ का कोविड कमांड सेंटर को देखा है, अभी मैं अस्पताल में भी जाऊँगा, गाँव में भी जाऊँगा, लोगों से बातचीत भी करूँगा। हमारे सभी आदमी जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं, हर तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन भी यहाँ चल रहा है जिससे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी मिल सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रयागराज में संचालित हो रहा है। मैं प्रयागराज की पूरी टीम को जिस तरीके से फॉगिंग चल रही है और यहाँ पर अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो सारी टीम पूरी लगी हुई है और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रयागराज पूरी तरीके से अब धीरे धीरे करके उस पर हम लोग नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं और आगे और अच्छे ढंग से करेंगे। उसमें सब में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बहुत धन्यवाद।